हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम, और जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पूरे आंसर्स रेडी रहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टाइप का ये क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें से कौन सा होगा, 1 5 10 3 4 5 2 2 2 या 5 5 2। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो बिगर साइड है वो बिगर साइड का स्क्वायर अगर बाकी के दोनों के स्क्वायर के एडिशन कितना आ गया तो समझ लो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 1 26, 26 का स्क्वायर रूट 100 आता है क्या, यानी 10 आएगा क्या, नहीं। तो वो ये नहीं हुआ। यहाँ पर तो सभी सेम है तो सेम रह ही नहीं सकते, यहाँ पर भी 2 सेम है, ये भी रह नहीं सकते क्योंकि हाइपोटेनस बड़ी रहती है बाकी के दोनों से। तो इसलिए 3 4 5 यही बचा। तो 3 4 5 को अपन थोड़ा सा सॉल्व कर भी देख लेते हैं, जबकि हमको इजीली थोड़ा समझ जाएगा। सो 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। सो 9 प्लस 16 25 इज इक्वल्स टू 25। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गई है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो इसलिए 3 4 5 ये हमारा आंसर रहना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169। दो साइड जो राइट एंगल बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वो उसकी एडिशन है 169 स्क्वायर की एडिशन। तो वो लेंथ क्या होगी उसके हाइपोटेनस की। तो थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर रखा है कि सपोज ABC ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। AB मतलब A लिया मैंने, BC मतलब B और AC मतलब C। तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर देकर है हमको 169। सो हेंस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। सो C इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 मतलब 13 होता है, इसलिए हमारा आंसर 13 होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नीचे कुछ डेट्स दिए गए हैं, वो डेट में से कौन सी डेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। अभी से हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का समझाया कि 2 स्मॉल नंबर्स इनकी स्क्वायर करो, उनके एडिशन करो, और अगर तीसरे बड़े नंबर सबसे बड़े नंबर के स्क्वायर की इतनी अगर वो एडिशन आती है तो फिर समझ लो हम राइट है। ठीक है, सो हम वैसे ही करके देखेंगे। पहले देखेंगे 15 8 17। सो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। सो 225 प्लस 64 289। सो 289 इज इक्वल्स टू 289 आया, इसलिए यही पहला ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, इसलिए बाकी के पीछे हम लगेंगे नहीं। ओके, ये तो हो ही नहीं सकता था, 16 16 सेम हो गया। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये अगर 17 कितना हो गया तो होता था, हो सकता था, तो यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट में ही हमारा आंसर मिल गया। इफ ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये पाइथागोरस का थ्योरम है, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो इसका आंसर C है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल 10 रूट 2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं मैं कि डायगोनल देकर है एक स्क्वायर की, स्क्वायर के सभी साइड्स राइट एंगल रहते हैं, ये हमको पता है, और सभी साइड्स सभी एंगल राइट रहते हैं और सभी साइड्स इक्वल रहते हैं, और उसकी डायगोनल देकर है 10 रूट 2। ओके, सो सपोज इसको x पकड़ो तो फिर बाकी के सभी साइड्स x हो गए। अब यही ट्रायंगल पर ध्यान रखो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रूट 2 होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 रूट 2 का स्क्वायर 2। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 अपॉन ये 2 इधर जाने के बाद डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 10 आ गया। x की वैल्यू 10 आई, बट उन्होंने साइड नहीं पूछे, उन्होंने पेरीमीटर पूछे, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स। सो 4 इंटू 10 40। सो पेरीमीटर क्या मिला हमको 40 सेंटीमीटर। सो ये है 40 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इन 2 पार्ट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी ये भी परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये भी परपेंडिकुलर, और
4 और 9 उनकी साइड देकर है 4 और 9, तो उसकी एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, तो उसकी लेंथ 6 आएगी। ठीक है, ये कैसे है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला, कि बहुत ही सॉल्व करने की कोशिश की बट मुझे बहुत ही वक्त लगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 6 आप याद रख लो। 7 द हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेनस हमको पूछी गई है और दोनों साइड्स देकर है 24 और 18। सो 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस दोनों की स्क्वायर की है। 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। देन ये दोनों की एडिशन की 900 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 900, इसका मतलब है 30। सो AC कितना आया, यानी हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है इन ट्रायंगल ABC, AB है 6√3, AC है 12 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड मेजर ऑफ एंगल A। तो इसके लिए छोटी सी डायग्राम का हमको यूज़ करना पड़ेगा कि ट्रायंगल ABC में ये राइट एंगल है बोलते भी, AB 6√3 है, BC 6 है, AC 12 है, तो एंगल A पूछा गया है हमको। स्टूडेंट्स, जब कोई एंगल 30 डिग्री का होता है तो उसकी जो अपोजिट की साइड रहती है वो 1/2 हाइपोटेनस होती है। समझ में आया? यहाँ पर हाइपोटेनस 12 देकर है और ये 6, तो ये 12 6 के डबल हो गया ना, 6 यानी कि हाफ हो गया, इसका मतलब एंगल है 30 है। ठीक है, कोई एंगल 45 के अपोजिट होगा, कोई साइड 45 एंगल के अपोजिट होंगी तो वो 1/√2 हाइपोटेनस रहती है। कोई एंगल 30 का होगा तो 1/2 हाइपोटेनस रहता है। कोई एंगल 60 डिग्री होगा तो उसके अपोजिट का √3/2 होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये 30 होगा, ये 90, तो ये क्या हो गया 60, और इसका अपोजिट देखो 6√3, यानी कि √3/2 इंटू हाइपोटेनस कितना है 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो आया ना 6√3। तो ये उसका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले से हमने यूज़ कर ए की एंगल की मेजरमेंट 30 डिग्री हमने निकाल कर बता दी है। सो एंगल ए हो गया 30 डिग्री का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अब है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देकर है, यानी हमने लिया जिसकी एक साइड 2a है, तो उसकी हाइट हमको पूछी गई है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा डायग्राम का। तो ये डायग्राम सपोज ABC है, एक ट्रायंगल है जो जिस पर AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। ये 2a होगी तो ये भी साइड 2a और ये भी साइड 2a हो गई। ठीक है, सो लेट हमने जो लिया है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ से हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन चालू हो चुका है। सो लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो एन AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। हेंस BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 1/2 BC। ये जो BD है ये और ये इक्वल रहेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई भी अगर हाइट आपने ड्रॉ की तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, वो दोनों इक्वल पार्ट कर देता है। और ये अगर 2a होगा पूरा BC तो BD उसका हाफ हो गया, तो 2a/2a, सो इज इक्वल्स टू a, यानी BD भी a हो गया और DC भी a हो गया। इतना समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, अब ये राइट एंगल है, ये a है और ये 2a है, तो ये कितना होगा? सो हेंस इन ट्रायंगल ABC या तो ABD ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो AB स्क्वायर कितना है 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD कितना है a, अभी जब हमने निकाला a का स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है 2a का होल स्क्वायर, मतलब 2a इंटू 2a है ना, 2a का स्क्वायर मीन्स या तो 4a स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। और ये इधर प्लस a स्क्वायर है, इधर जाने के बाद माइनस a स्क्वायर, अब 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर।
So AD square is equals to 4A square minus A square 3A square. Okay. So hence AD is equals to रूट 3, क्योंकि 3 का रूट 3 और A स्क्वायर का रूट A. सो AD इज इक्वल्स टू रूट 3A. और हमको यही चाहिए था कि यही बात पूछे थे उन्होंने कि उसकी हाइट कितनी है. ओके. सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद क्वेश्चन 2 का ही सेकंड देख रहे हैं. डू साइड 7, 24 and 25 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन. सो चलो इसके लिए भी इसका रीजन दे देते हैं. क्वेश्चन सेकंड का 2 देख रहे हैं हम. क्या बोला है उन्होंने? 7 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल होगा जिसकी साइड है 7, 24 और 25. तो ये राइट एंगल है क्या नहीं? तो राइट एंगल है क्या नहीं ये देखने के लिए पाइथागोरस ने हमको ऑलरेडी सभी टेक्निक्स बता दी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है 25, इसका अगर स्क्वायर 24 के स्क्वायर के इतना प्लस 7 के स्क्वायर के इतना अगर आ गया तो समझ लो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड है. ओके. सो 25 का स्क्वायर 625. यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट्स चेक. ठीक है. लेट्स चेक 25 इज इक्वल्स टू और नॉट. तो हम ये चेक कर रहे हैं. ठीक है. सो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49. सो ये दोनों की एडिशन करो आप, वो आ जाएगी 625. सो 625 इज इक्वल्स टू 625. सो हेंस बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट और थ्योरम, साइड having length 25 centimeter is the hypotenuse of the triangle and given triangle is right angled triangle. दिया हुआ ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल साबित होता है. हम उसको प्रूफ कर लिए. उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल है, ठीक है. एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड देकर है हमको 11 सेंटीमीटर, दूसरी साइड देकर है 60 और उसकी जो डायगोनल है वो हमको पूछी गई है. सपोज ABCD ये वो रेक्टेंगल है. सभी एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं रेक्टेंगल के. ठीक है. डायगोनल की लेंथ पूछी गई है. सीधी सीधी बात है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. सो इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमको? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. सो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. 11 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 121 होता है, 60 का स्क्वायर शायद 3600 होता है, इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर आएगा. सो 3721 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. हेंस AC इज इक्वल्स टू 61 सेंटीमीटर. ठीक है. सो इस टाइप से हमारा आंसर हमको मिल जाता है कि AC इज इक्वल्स टू 61 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन थर्ड देख रहे थे हम क्वेश्चन सेकंड में से. उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का ही फोर्थ क्वेश्चन है छोटा सा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 and 12. दो साइड देकर 9 और 12 हाइपोटेनस पूछी गई. यार इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होना चाहिए था. तो क्वेश्चन 2 का फोर्थ है. सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं लेता हूँ, जैसे ABC नाम दे देंगे उसको. ठीक है. एक साइड देकर है 9, दूसरी साइड देकर है 12. सो हाइपोटेनस पूछी है. सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. सो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. 81 प्लस 144 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. हेंस AC इज इक्वल्स टू 225 अंडर रूट में. हेंस AC इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर.
है क्या नहीं। अब बार बार इतना कुछ हार्ड तो है नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम स्टैंडर्ड 6 से 7 से हमारा चालू ही है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम अपन दे नहीं सकते, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता है और बाद में मुझे 2-2 पार्ट्स में इसको भेजना पड़ता है। और वैसे भी ये मैं वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा ही, क्योंकि ये बड़े एग्जाम्पल्स है इसके। ओके, उसके बाद 5th क्वेश्चन देखेंगे हम। अ साइड ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेनस। फिर से वही बात आ रही है, आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया गया है, सपोज ए बी सी वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी है, हाइपोटेनस उसकी देकर है शायद, नहीं हाइपोटेनस पूछी गई है, तो साइड देकर है एक्स, तो आइसोस्केलस है, इसका मतलब ये भी हो जाएगी एक्स, क्योंकि आइसोस्केलस मीन्स जिसके दोनों भी साइड इक्वल रहते। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर, हेंस ए सी इज इक्वल्स टू √2x। सो √2x या तो फिर और x√2, एक तो √2x लिखो या तो x√2 लिखो, दोनों भी आंसर सेम ही है, तो हमको उसके हाइपोटेनस की भी साइड की लेंथ मिल चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखेंगे हम। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR के अंदर PQ इज इक्वल्स टू √8, QR √5, PR √3, इज ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, तो वो पूछा गया है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। सो ट्रायंगल PQR, Q को राइट एंगल लेते हैं हम, PQ 8 है, QR √5 है और PR √3 है, PR √3 है और ये √8 है। तो इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि √8 को मैंने हाइपोटेनस नहीं लिया, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे कोई तो भी एक जनरल ट्रायंगल हमने लिया। ओके, अब इसमें तीनों में बड़ा कौन सा होगा, √8। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको यूज करना है, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो आप। तो लेट्स चेक √8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, ये होता है क्या नहीं और नॉट, ये इक्वल है क्या नहीं है, इसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए बड़ी साइड ही लिया है हमने, तो √8 का स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √5 का स्क्वायर 5, 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8, यस है आंसर वही जो इसके पहले भी अपन ने एक देखा था। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन 7 तो इसमें है नहीं, क्वेश्चन 3 देख रहे हैं हम कि इन ट्रायंगल RST, एंगल RST की बात चल रही है, एंगल S इज 90 डिग्री, एंगल T इज 30 डिग्री। ठीक है, सो चलो हम क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। ट्रायंगल RST पूछा गया है उन्होंने, एंगल S है 90 डिग्री, एंगल T है 30 डिग्री, तो फिर ये बचा हुआ एंगल R होगा, तो ये एंगल R तो 60 हो ही गया होगा। फिर RT जो है 12 है, सो RS और ST ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, और ये फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइम पे ही आपको दोनों भी फॉर्मूला मैंने बता दिया था, 30, 60 का भी और 45 का भी। ओके, तो वही हमको करना है। सो RS ये किसके सामने का है, 30 के आगे का, और जो 30 के आगे का रहता है वो रहता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, सो एंगल और सॉरी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के हाफ रहती है वो, इसलिए RS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6, तो RS इज इक्वल्स टू 6 मिल गई हमको। ओके, उसके बाद ST पूछा गया है, सो ST
इज इक्वल्स टू √3/2 RT। ये भी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, √3/2 हाइपोटेनस के हो जाएंगी। सो इसलिए एस टी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 12, 2 6 12 इज इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। सो एस टी भी हमको मिल गई √6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर, जो कि उतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलो क्वेश्चन 4 देख लेंगे हम। अब उन्होंने रेक्टेंगल की बात कर ही दी है, तो चलो रेक्टेंगल ड्रॉ कर ही लेते हैं। यह है रेक्टेंगल। नाम तो उन्होंने दिया नहीं, इसलिए हम हमारे ही मन से नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सो ABCD और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। सो उसकी लेंथ देकर है 16, ठीक है, और एरिया देकर है 192। ये पूरा क्या पूरा एरिया देकर है। सो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल है और AC उसकी डायगोनल है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ठीक है। एरिया देकर है 192, लेंथ देकर है 16, ब्रेड्थ देकर नहीं है। सो 192 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ। 192 अपॉन 60 अगर आपने किए तो हेंस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 12। तो इसका मतलब ब्रेड्थ उसकी 12 सेंटीमीटर आ गई। ओके, नाउ पूछा गया है उन्होंने, डायगोनल पूछा गया है। अब ये 12 आ चुका है। अब ये ट्रायंगल क्या हो गया है, राइट एंगल। ये पता है, ये पता है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल ही लेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सो AB स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो 144 प्लस 256 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, हेंस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, हेंस AC इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो AC क्या आया, 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमको मिल चुकी है कि डायगोनल की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम का आंसर दे ही देता हूं मैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की डायगोनल हमको मिल गई है। उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर। साइड की एक लेंथ निकालनी है किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जिसकी हाइट है √3 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर भी हमको पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल अपन ने ABC लिया है, अपने मन से ही लिया, और AD उसको परपेंडिकुलर हमने लिया है क्योंकि उसकी हाइट पूछी गई है। ठीक है, तो ये हमने हमारे मन से लिया है, उन्होंने कुछ बोला नहीं हमको। सो लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सभी एंगल साइड 60 डिग्री के रहेंगे और सभी साइड इक्वल रहेंगे, है कि नहीं। नाउ AD इज इक्वल्स टू √3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये गिवन है। ये AD जो है हाइट देकर है √3 सेंटीमीटर की। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC, सॉरी ABD लेंगे, ABD। AD इज इक्वल्स टू √3/2 AB। ये जो AD है ये किसके अपोजिट है, 60 के अपोजिट, और 60 के अपोजिट वाला जो साइड रहती है वो क्या रहती है, √3 हाइपोटेनस की, यानी √3/2
हाइपोटेनस के वो रहती है। तो ये कौन सा रूल है 30 60 90 के ट्रायंगल का, तो ये अपन ने ऑलरेडी पिछले इसमें देखा था और लिखा भी था रीजन, बट अपन अभी रीजन नहीं लिखेंगे। सो बाय 30 60 90 थियरम, ठीक है, 30 60 90 थियरम के हिसाब से ये प्रूफ कर सकते हैं हम। सो AD देकर है √3 इज इक्वल्स टू √3/2 AB, हेंस √3 ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ जाने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू AB, √3 कैंसल, हेंस AB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। AB आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके, अब एक साइड आ गई 2 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी साइड 2, तीसरी भी साइड 2, हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना आया 6 सेंटीमीटर। ईजी है ना। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 में है इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन। तो चलो एक एक करके हम उसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AP इज अ मीडियन। तो चलो AP को मीडियन ले लेते हैं। इफ BC इज इक्वल्स टू 18, BC 18 है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260, ये दोनों की प्लस स्क्वायर की जाए तो 260, यानी कि ये होगा अंडर 260। देन फाइंड AP, तब आपको AP को फाइंड करना है, AP x। समझ में आया? ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने हमारे लायक के डायग्राम बना ली। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC PC इज इक्वल्स टू 1/3 BC इज इक्वल्स टू 2। ये जो मीडियन है ये पूरे साइड के थर्ड है बोलते हैं। ये जो मीडियन है ये सबके क्या रहेंगी हाफ, क्योंकि ये पीसी के ऐसा मीडियन है ना, तो ये बीच में हो गई, ये इक्वल पार्ट कर रही है, तो हाफ BC इज इक्वल्स टू 18/2 इज इक्वल्स टू 9। और ये PC की बात चल रही, क्या ये बात BP की भी चलेगी, इज इक्वल्स टू BP, यानी कि क्या लिख रहा हूं मैं, BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्या आ गए। नाउ अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है बताया गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर प्लस 2PC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर देकर है 260 इज इक्वल्स टू 2 इंटू AP स्क्वायर, यही तो पूछा गया है, AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू PC स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ओके, सो 260 इज इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81। So 260 is equals to 2AP square plus 81, 2 1s are 2, 8 2s are 16, 162. 260 minus 162 is equals to 2AP square. 260 minus 162, 98 is equals to 2AP square. Then 2AP square is equals to 98, और ये 2 इधर जाने के बाद डिवाइड हुआ, so hence AP square is equals to 49 एंड AP इज इक्वल्स टू 7, यानी कि हाइट मिल चुकी है हमको 7 सेंटीमीटर की या 7 यूनिट की उसकी हाइट होंगी। ठीक है, तो ये टाइप से हमने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हमने यहाँ पर तो रीज़न लिखा ही नहीं, हमने ये लिख लिया, तो बट अपोलोनियस APOLL अपोलोनियस थ्योरम याद रखना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AP स्क्वायर प्लस 2PC स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं हम। ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Point P is on the base BC such that PC is equals to 1/3 BC. If AB is equals to 6, find AP. So
एक छोटा सा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी 6 देकर है, तो ये भी 6 हुआ और ये भी 6 हुआ। उसके बाद पॉइंट पी बी सी पर ऐसे टाइप से है क्या पी सी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी, यानी बी सी का थर्ड हिस्सा हो गया, थर्ड पार्ट। सो ए पी को फाइंड आउट करना है, तो चलो हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी सी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी, ठीक है। सो पी सी 1/3 बी सी है इज इक्वल्स टू 1 इंटू थर्ड 6 इज इक्वल्स टू 2, तो पी सी की कितनी आई वैल्यू 2 है ना, समझ में आ गया। अब हमको कंस्ट्रक्शन करना है कि ड्रॉ ए ओ परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने कि ए ओ सपोज ड्रॉ किया उसको बी सी को परपेंडिकुलर। नाउ बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। ये जो बी ओ है ये जो ओ सी है ये दोनों भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है और जो मीडियन भी रहती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, समझ में आया। और बी सी कितना देकर है 6, तो हाफ इंटू 6 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि ये सभी क्या आएंगे 3 सेंटीमीटर, ओके, यानी बी ओ भी आया 3 और ओ सी भी आया 3। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया है यहां पर। उसके बाद ए बी स्क्वायर हमको पता है 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर नहीं पता, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर 3 स्क्वायर। नाउ ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 36 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 27। नाउ ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ अभी कितना निकला √27, क्योंकि ए ओ स्क्वायर इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि इसका काम है हमको। एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया। ए ओ स्क्वायर अभी निकाला हमने 27 प्लस ओपी, ओपी कितना होगा, चलो मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं ओपी। ओपी मतलब मैं लिखता हूं ओ सी माइनस पी सी, ये देखो ओ सी, इसमें से पी सी माइनस कर दो आप, तो बचा क्या सिर्फ ओपी। सो ओ सी माइनस पी सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। 27 प्लस ओ सी कितना है 3, ये ओ सी 3 है क्या नहीं। सो 3 माइनस पी सी कितना है, पी सी ये 2, ये पी सी 2 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। सो 27 प्लस 3 माइनस 2 1 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, हेंस ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 प्लस 1 28। 28 को हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू 4 7 28, यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लिया है। सो ए पी इज इक्वल्स टू √4 मतलब 2√7, सो ए पी इज इक्वल्स टू 2√7 हमको मिलता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 तक हो गया है हमारा, यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी अगर हो गई तो बाद में सेंड करने को अपलोड करने को प्रॉब्लम जाती है। क्वेश्चन 8 से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट पर बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।